काफिरों से ताल्लुक रखना ही रखना है तो इतना रखो जितना लेटरिन से टॉयलेट से रखते हैं। इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं है। आपका निकाह टूट चुका है, अब आपको दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा, अपनी बीवी का हलाला कराना पड़ेगा, फिर से निकाह करना पड़ेगा, सिर्फ हैप्पी होली हैप्पी दीपावली कहने पर। शुक्राणु जो है रीढ़ की हड्डी और पसलियों के बीच से निकलता है, जबकि इस पर विज्ञान बता रहा है कि और शुक्राणु जो है अंडकोश से निकलता है। जैसे ही दिमाग खुला तो तब पता चला कि यार ये अल्लाह का कानून तो ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बात करने के लिए एक सज्जन हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं। एक्स मुस्लिम यानी वो मुस्लिम पैदा हुए थे लेकिन फिलहाल मुस्लिम नहीं है, जंतर मंतर पर आए हैं। आप अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, इस्लाम को लेकर कुरान को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, नंबर एक तो मैं पहले ही बात करना चाहूँगा, लोग कहते हैं इस्लाम की बुराई कर रहे हो। हम इस्लाम की बुराई नहीं करते, इस्लाम के बारे में बताते हैं। सवाल वो जो लिखा हुआ है उन्हीं पर बात होगी ना। अपनी तरफ से तो हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं। अपनी तरफ से अगर हम कुछ कह रहे हो तो आप हमें बुलाइए, सबके सामने जलील कीजिए, लेकिन जो लिखा हुआ है अगर उसी को नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि ये इन्हें शर्म आती है। हम जब उन जो लिखा हुआ है उसको उसी नियत से बोलते हैं, उसी तरह से बोलते हैं। अगर यही इस्लामिक देश में कहा जाए जी काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है तो बिल्कुल वाह वाह करेंगे। क्योंकि आप बताइए, अरब में तो और भी लोग थे ना, यहूदी भी थे, कहाँ कहाँ यूरोप तक भाग गए बेचारे अपनी जान बचाते हुए। छोड़ा इस्लाम ने किसी को, मूर्ति पूजक भी थे। वो काबा जहाँ बना 360 मूर्तियाँ थी वहाँ पर, कहाँ गए वो? दुनिया का संसार का सबसे बड़ा मंदिर होगा अपने टाइम का। अच्छा, तो खत्म कर दिया। तो आप कितने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे कितने हैं आप? हाँ, मेरी स्कूली तालीम कम रही थी, लेकिन मेरा अच्छी बात ये, मुझे शायरी का शौक़ लग गया था, लेखन का, तो साहित्य बहुत ज़्यादा पढ़ा और इस्लाम की जो चीज़ें थी, इनकी पूरी रिवायतें कहाँ से क्या 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 सब कुछ पढ़ा। लेकिन जब तक अंदर ईमान था तब तक तो लगता था सारी चीज़ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जैसे ही दिमाग खुला तो तब पता चला कि यार ये अल्लाह का कानून तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इस बात पे इन्हें मारे कि इन्होंने मूर्ति को पूजा की है कि इस बात पे इन्हें जलाएगा। सही बात है। ऐसा तो अल्लाह नहीं हो सकता। ऐसे तो कोई नहीं हो सकता कि मतलब कुदरत के लिए तो सारे बराबर हैं, भगवान के लिए, गॉड के लिए। तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ कैसे हुई कि आपने इतना स्टेप उठाया कि धर्म छोड़ दिया आपने? सर, छोड़ा नहीं जाता। आप कहें कि आपने यार अंधेरा भगा दिया, चिराग जला के अंधेरे को लेके आओ, कैसे लेके आएंगे आप अंधेरे को? जैसे ही चिराग जला अंधेरा अपने आप चला गया। जैसे आपके ज्ञान का प्रकाश जलता है, आपको चीज़ों की समझ आती है जिन्हें मैं यार मैं नबी मान रहा था, वो तो पीडोफाइल है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें। देखिए, मेरी यात्रा लॉकडाउन से शुरू हुई थी। वही जो सवाल आपके मन में जो जहाँ से आपकी यात्रा देखिए सबसे विमुक्ति की तरफ चली। देखिए, सबसे पहला सवाल ये जो मैंने गौर व फिक्र किया था कि यार हम कहते हैं कि हम ही सबसे अव्वल, हम ही सबसे अफजल, हम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सब जहन्नुमी। हाँ, लेकिन यार सबसे ज़्यादा मरहम रहे हैं, कटहम रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हमारी कौम है, सताई हुई है। आज देख लीजिए, खाने को रोटी भी नहीं है, कैसे कैसी जगह पे परेशानी तकलीफ उठा रहा है। तो मुझे मुस्लिमों के, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति मेरे दिल में बहुत दर्द है, तकलीफ है मुझे। ये मेरे मुसलमान भाई हैं। कोई कहे हिंदू के तुम तो हमारे दोस्त हो, नहीं भाई, मैं पहले अपनी कौम का दोस्त हूँ, पहले अपनी कौम के लिए अच्छा सोचता हूँ, इनका भला सोचता हूँ। हाँ, लेकिन जब इनका भला सोचते इन्हें दिखाते हैं ना कि ये क्या लिखा है, तो अब ये मारने के लिए चढ़ते हैं। हम कहते हैं सिर्फ रिफॉर्म कर लो। हर मजहब, हर धर्म रिफॉर्म हुआ है, आप रिफॉर्म कर लो भाई। उस टाइम पर ऊंट चलता था, लेकिन आज क्या क्या नहीं चलता है ना। सुपरसोनिक एयरप्लेन चल रहे हैं आजकल, चीजें बदल जी। तो आप ये चाहते हैं कि सुधार हो, मतलब सुधार चाहते हैं? मैं ये नहीं कहता आप इस्लाम छोड़ दीजिए, आप एक्स मुस्लिम बन जाइए, मैं बिल्कुल नहीं कहता। आपको जो बना है वो बने रहिए, ठीक है। आपको जिसको फॉलो करना फॉलो करते रहिए, लेकिन कम से कम इस तरह तो रखिए जैसे कि आप किसी के दूसरे के पूरा टांग, अभी बैनर उतर गया है, मैं पूरी टांग अड़ा रखी दूसरों के धर्मों में, मजहबों में। हाँ, लेकिन तुम जरा सा तुम्हारे ऊपर कोई सवाल कर दे तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये क्या है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लाम के एक तो सवाल नहीं कर सकते, और अल्लाह की नज़र में इस्लाम के अलावा कोई दीन, कोई मज़हब कुछ नहीं है, कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है अल्लाह की नज़र में। नहीं, सवाल करना मना है क्या वहाँ पर? मना क्या, सवाल करते ही आप ईमान से बाहर निकल जाएंगे। मैंने अभी एक लाइन कही थी कि इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं है।
नहीं तो ये आप ही कह रहे हैं कि ये कुछ इसका तथ्यात्मक भी हाँ हाँ, आप कहीं भी सवाल नहीं कर सकते सर। अच्छा। कहीं भी सवाल दूर से दूर तक नहीं आया। हाँ, कुरान में एक जगह कहा अकल का इस्तेमाल करो, लेकिन सैकड़ों जगह पे अकल का इस्तेमाल मना कर दिया। भाई मैं ये मूर्ति पूजा कर रहा है, ये मेरे दुश्मन है, मैंने मारूं काटूं, अब मैं पूछूं भाई ये किस बात पे इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा, इंसानियत का क्या बिगाड़ा है, समाज का क्या बिगाड़ा है। अब सवाल करेंगे हम ये किसी से, तो बताइए किस इस्लाम से सवाल करेंगे तो फिर इस्लाम को मतलब कंडम कर रहे हैं। सवाल करने का मतलब है शक करना, और जहां भी शक हुआ इस्लाम पर, आप इस्लाम से बाहर। अच्छा जी, काफिर हो गए। ये बेसिक चीज़ है आपके जो दिमाग में आई कि भाई अगर हम बुद्धि का मतलब है कि आप तर्कशील होना चाहिए, आपको एनालिसिस करना चाहिए, तो वो नहीं मिलती आपको। बिल्कुल नहीं, इस्लाम में सवाल नहीं है, बुद्धि बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि सवाल का मतलब जो मैंने बताया शक करना, और जिसने शक किया तो उसका डेरा सिर्फ जहन्नुम में है। अब इतना तो आप जान लीजिए, इतना भी जान लीजिए, अगर आपने किसी को हैप्पी होली हैप्पी दिवाली बोल दिया, क्योंकि दूसरों की आपने खुशी में शरीक हो गए, किनकी जो अल्लाह के दुश्मन है, काफिर मूर्ति पूजक अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह के सिवा किसी और को मान रहे हैं, तो आपका एकदम मुसलमान खत्म हो गए, आपका निकाह टूट चुका है। अब आपको दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा, अपनी बीवी का हलाला कराना पड़ेगा, फिर से निकाह करना पड़ेगा, सिर्फ हैप्पी होली हैप्पी दीपावली कहने पर। यूँ तो सैकड़ों मुसलमान कहते हैं, आप कहेंगे देखेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है, ये पाकिस्तानियों को पता है खुलकर सारा का सारा, इसलिए वहाँ नहीं बोलते। नहीं बोल कर देखिए, साफ तौर से एक पाकिस्तान के मौलाना मैं भूल रहा हूँ, जैसे इसमें कहा सूरह तौबा में काफिर नजस है, तो सेम टू सेम वो बोलने का, अगर तुम्हारी ज़रूरत है काफिरों से ताल्लुक़ रखना ही रखना है तो इतना रखो जितना लेटरिन से टॉयलेट से रखते हैं, पखाने में तुम जाते हो और आते हो, अब उससे दोस्ती तो नहीं करोगे। इस तरह से इस लेवल पे ताल्लुक़ रखो, क्योंकि नजस कह दिया कुरान ने। नजस मतलब नजस बना नजासत से, मलमूत्र दूसरों को। हाँ, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी से इनकार करता है। मतलब नीच भी नहीं, नीच भी ठीक हो जाएगा यार। आपको कैसे कर देंगे, किसी को टट्टी को धो के साफ कर देंगे क्या, जो लिखा हुआ गंदी नापाक चीज जैसे। अब आप छोड़ चुके हैं इस्लाम? तो इस्लाम तो बिल्कुल छोड़ चुके, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ता किसी को। इस्लाम में हाँ, इस्लाम आप छोड़ सकते, इस्लाम आपको नहीं छोड़ता। तो अब हमारी कोशिश बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच्चाई को समझे और इस्लाम की रियलिटी को जाने, और जिन्हें जो बने रहना है वो वही बने रहें सब कुछ। किसी और आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे तो क्या आप उसको मारेंगे, क्या उसका घर से निकाल देंगे? आपका दोस्त नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, अच्छा, आपको अपने माँ बाप से, भाई बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करना तो मोहम्मद को प्यार करना है। मोहम्मद ही आपकी ज़िंदगी है। हाँ, तो आपके अपने भी छोड़ गए आपका साथ? मैं तो सच कहूँ तो ऐसा हूँ, जैसे बिना माँ बाप के पैदा हुआ हूँ। माँ तो खैर रही नहीं थी पहले, 2012 में लगभग हाँ इंतकाल हो गया था। कि जैसे एक ऐसा शख्स, जैसे कहते हैं ना अल्लाह, इतना बड़ा खानदान, एक मिनट, अब जैसा कहते हैं ना अल्लाह क्या कोई माँ है ना बाप है, वो बेनियाज है, अपनी रहमत से अपने आप ही पैदा हुआ। तो मुझे भी कह सकते हैं मैं भी अपनी रहमत से अपने आप ही पैदा हुआ हूँ, क्योंकि सारे रिश्ते माँ बाप भाई बहन जब सब खत्म हो जाते हैं तो भाई आप बिना माँ बाप के पैदा हुए हैं, क्योंकि सब रिश्ते तोड़ देते हैं। आपके टूट गए? हाँ, नजर भी आ जाऊं उनको तो फिर इस दुनिया में नजर ना आऊं। अच्छा, जी, मतलब दुश्मन बन गए हैं रिश्ते भी सब टोटल, क्योंकि इस्लाम इसका ऑर्डर देता है। अगर यहाँ थोड़ा जितना भी बचा हुआ हूँ, जितनी भी सांसें ले रहा हूँ, वो इस संविधान की बदौलत ले रहा हूँ। और जितने भी एक्स मुस्लिम है, ये भाई खड़े हैं, है ना, तो सब के सब इस संविधान की वजह से। वासिद नाम इनका। तो आप भी एक्स मुस्लिम हैं? हाँ मैं भी। तो आपके लिए भी मतलब जो है बड़ा मुश्किल होगा सर्वाइव करना? देखिए मेरा मानना तो ये है कि भाई हमारी जगह हमें सही लगता है, क्योंकि जैसे सवाल इन्होंने भाई ने किए हैं मैंने भी किए हैं। मुझे उन सवालों का जवाब नहीं दिया हमारे मुल्ला मौलवियों ने, और मुझ पर एतराज़ जताया कि तू ऐसे सवाल क्यों करता है। तब मैंने भी देख लिया, इसमें फॉलो करना इस्लाम को बंद कर दिया। हालांकि मैं अभी सच्चाई की तलाश में हूँ, अगर जो मुझे सच बताएगा तो मैं तो उसको मानूंगा, जो सत्य होगा, जो दिखेगा। आप कब से एक्स मुस्लिम बने? इधर देखो, कोई 2 महीने। अच्छा, 2 महीने से अभी। आप आपके बारे में, अपने बारे में बताएंगे, अपने बारे में, आपकी सोच के बारे में। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम वासिद है, मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश से हूँ। बस मेरे बारे में कोई खास बात नहीं है, मैं भाई का सपोर्ट करता हूँ, मैं इनके साथ रहता हूँ भाई के। तो इनके टच में आने के बाद नॉन मुस्लिम बने कि अपने अंदर से सवाल उठे थे? अपने अंदर से भी सवाल उठे थे, फिर इनका मुझे सहारा मिल गया। एक हमारे सलीम भाई हैं लोनी वाले, उनका सहारा मिल गया। अच्छा, बस शादी हुई है? तो चल रहा है। हाँ। अच्छा,
बच्चे हैं 3। तो वो कैसे फिर आपके साथ हैं कि आपसे? मैं अभी घर पे ये सब बातें नहीं करता हूँ, अपने घर पे बातें नहीं करता हूँ। घर को पता है कि ये खुल के ये नहीं कहता कि जी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम पर सवाल उठाता हूँ। वो कहते हैं मेरे से नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको नमाज जाना ही पड़ेगा। भाई मन की ज़बरदस्ती तो है नहीं कोई, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ता नमाज। या तो मेरे सवालों को जवाब मिल जाए, जैसे कि इस्लाम में कुरान में एक जगह आता है कि दावा किया जाता है कि कुरान जो है अल्लाह की वाहिद किताब है और इसे कोई भी दुनिया की शय झूठा नहीं कर सकती, झूठा साबित नहीं कर सकती। तो एक सूरह है अल फुरकान है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि माँ के कोख में बच्चा है, बच्ची सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके अलावा दुनिया की कोई शय नहीं जान सकती। तो आज तो एक मशीन ही, अल्ट्रासाउंड मशीन ही अल्लाह को झूठा साबित कर रही है। इस तरह के कई सारे साइंटिफिक एरर हैं, जहाँ पे एक जगह बताया जाता है कि शुक्राणु जो है रीढ़ की हड्डी और पसलियों के बीच से निकलता है, जबकि इस पर विज्ञान बता रहा है कि ये हड्डियों के बीच से और शुक्राणु जो है अंडकोश से निकलता है, पसलियों की और हड्डियों के बीच से नहीं निकलता, मतलब रीढ़ की हड्डी। इस तरह से मुझे कई सवालों पे मुझे भी मतलब एरर दिखाई दिए इसमें, और मुझे डाउट हुआ तो मैंने भी फॉलो करना छोड़ दिया। आपने इस बारे में किसी आलिम से, किसी मुल्ला से, मौलवी से पूछा था? हाँ, तो यही कहते हैं कि आप इस्लाम पर बात मत करो, आप गुमराह हो जाओगे, इस्लाम से बेदखल हो जाओगे, इस तरह से कह के डराते हैं। मैं कह देता हूँ मन की भाई इतनी कच्ची चीज़ है तो मैं इसको फॉलो नहीं करता। जब इतनी कच्ची चीज़ है कि हम अगर सच्चाई के खातिर कोई बात पूछ रहा है, हमें किसी बात में इंटरफेयर दिखाई दे रहा है, कोई डाउट है, तो आप बजाय डाउट क्लियर करने के बजाय हमको धमका रहे हो, आप धमका रहे हो इस बात से, ये कह करके आप जहन्नुम में जाओगे, आप इस्लाम से बेदखल हो जाओगे। तो पढ़े हो जाओ भाई, हमें तो नहीं लगता है इस तरह से। तो वही एक पाखंडी आदमी ही कह सकता है। पढ़े लिखे हैं? हाँ, कुरान पढ़ रखी है ना। नहीं, वैसे एजुकेशन जब आप मतलब तर्क करते हैं तो इसका मतलब आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो आप अपना खुद का कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस भी हम वो तो कॉमन सेंस है कि नहीं है, खुद से ही सवाल आते हैं मन में। कभी कभी जैसे बोला जाता है ना, माफ़ी नहीं आती, जहाँ पर माफ़ी ना आने वाली बात आती है वहाँ पे देखा जाता है कि अगर कोई दैव्य शक्ति इस तरह से अगर आदेश देती है, ये आदेश देती है कि बाल विवाह और कट्टरवाद को बढ़ावा करती है, बाल विवाह को जायज़ ठहराती है, तो ऐसी तो कोई दैव्य शक्ति नहीं हो सकती जो उसमें लोग गलतियां निकाल दें। अब दुनिया के अंदर 80% लोग ऐसे हैं कि इन जो आदेश दिए गए हैं कुरान के मुताबिक, उन आदेशों को गलत इंसानियत के तौर पे गलत बता रहे हैं, नहीं बता रहे, इंसानियत की नज़र से देखे जाए तो वो गलत ही दिखाई देंगे। बीवी को बताया आपने? नहीं बताया? हाँ, बताता हूँ, उनको मालूम है। तो फिर वो क्या कहती है? वो कहती है तुम जानो, जैसा कर रहे हो ठीक है, उसको समझाता रहता हूँ। तो वो एक दिन वो भी हो जाएंगे, समझ में आ जाएगी उनके भी। पढ़े लिखे हो? हाँ, कुरान पढ़ रखा है, वैसे नहीं है, 9th भाई साहब 8वीं 9वीं तक पढ़ रखा है उन्होंने। वैसे हिंदी कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन कुरान पढ़ रखी है। लेकिन आपको खतरा भी रहता होगा यार किसी चीज़? हाँ, जान तो जोखिम में हर वक्त रहती है।